नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अलवर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। आगे हम बात करते हैं, हमने पंच पीरों के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इलोजी के बाद एक और देवता था मामा देव, देव बाबा। इन देवताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम बात करते हैं कि आज अपना देवता हम पढ़ेंगे तेजाजी के बारे में। तेजाजी तेजाजी के बारे में बात करते हैं कि तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था खड़नाल। खड़नाल खड़नाल कहाँ पर है? नागौर में है। इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी। ताहड़ जी। माताजी का नाम है राजकवरी। राजकवरी। पत्नी पेमल है इनकी, पेमल। वाहन लीलन श्रृंगारी। लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम है। लीलन श्रृंगारी। इनका जो मेला लगता है दोस्तों, मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। शुक्ल दशमी। इनके गीतों को कहते हैं तेजा टेर। तेजा टेर। जबकि इनके मंदिर में जो पुजारी होता है दोस्तों, पुजारी कहलाते हैं घोड़ला। घोड़ला। आगे हम बात करते हैं तेजाजी के बारे में। तो तेजाजी का जो मंदिर होता है, मंदिर को कहते हैं थान या चबूतरा। थान या चबूतरा कहते हैं। तेजाजी के बारे में आगे हम बात करते हैं कि तेजाजी के जो उपनाम हैं, तेजाजी के उपनाम। तो दोस्तों इसके उपनाम की हम बात करते हैं तो इन्हें कहते हैं गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता। इन्हें कहते हैं नागों का देवता। नागों का देवता। वचन पुरुष। वचन पुरुष। धौल्यावीर। धौल्यावीर। इसे कहते हैं कृषि उपकारक। कृषि उपकारक। धौल्यावीर कृषि उपकारक, वचन पुरुष, नागों का देवता, गायों का मुक्तिदाता। इसे कहते हैं काला बाला का देवता। काला बाला का देवता। ये इसके दोस्तों उपनाम हैं। क्यों कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता। अब तक हमने जो देवता पढ़े हैं दोस्तों, वो लगभग गायों के रक्षक थे। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि गायों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है? तेजाजी। मुक्तिदाता और रक्षक में दोनों में अंतर है। रक्षक जो भी देवता हैं, सभी देवताओं ने गायों को बचाते हुए अपने प्राण दे दिए थे। लेकिन इधर जो तेजाजी है, तेजाजी गायों को छुड़वा कर लेकर भी आया था, आज़ाद करवाया था इसने गायों को। इसलिए इसे कहते हैं गायों का मुक्तिदाता, क्योंकि गायों को इसने मुक्ति दिलाई थी। बात करेंगे आगे कि क्या हुआ था तेजाजी के साथ। तो एक एक उपनाम की हम बात करते हैं तेजाजी की। तो तेजाजी जाट परिवार से थे। तेजाजी किस परिवार से हैं? जाट परिवार से हैं। और कहा जाता है कि तेजाजी ओनली क्या करता था? कृषि करता था। कृषि। इसका
रोज़ सुबह अपने खेत पर जाता था और शाम को खेत से वापस आता था। कहा जाता है कि तेजाजी हैं, तेजाजी के जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम क्या है, ताहड़, और इधर इनकी जो पत्नी है पेमल। ऐसा कहा जाता है कि तेजाजी के पिता और पेमल के मामा इन दोनों का रिश्ता करवा दिया था। उस समय ज़्यादा एज नहीं थी इस तेजाजी की, दोनों की शादी हो जाती है तेजाजी और पेमल की। अब इधर इनके मामा तेजाजी के पिता और पेमल के मामा के बीच कोई विवाद हो गया था, इसलिए कहा जाता है कि रिश्ता टूट जाता है, आना जाना बंद हो गया था। और बाद में यहाँ पर तेजाजी को कुछ भी नहीं पता। अब तेजाजी और बड़े हुए थे, तेजाजी को कुछ नहीं पता कि मेरी शादी भी हो गई है। इसका काम था ओनली अपनी खेत पर काम करना। एक दिन की बात है कि इनकी जो भाभी जी है, जब ये तेजाजी के लिए भोजन लेकर गई थी, तो वो भाभी तेजाजी के लिए भोजन लेकर जाती है खेत पर, तो बहुत लेट पहुंचती है। जब लेट पहुंची थी तो तेजाजी ने कहा अपनी भाभी से कि भाभी जी ये कौन सा टाइम है आपका खाना लाने का, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ खेत पर, आप दोपहर में भोजन लेकर आ रहे हो। तो तेजाजी की भाभी से जैसे ही कहा, उस भाभी जी ने ताने मार दिए और कहा कि यदि तेजाजी आप टाइम पर भोजन चाहते हो तो आप पेमल को लेकर क्यों नहीं आते। जैसे नाम लिया था पेमल का, तो तेजाजी हैरान हो जाते हैं। तेजाजी ने कहा कि भाभी जी ये खाने की बात छोड़ो, पहले ये बताओ पेमल कौन है। तुरंत उससे भाभी जी ने कहा कि कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तेजाजी ने जिद कर लिया था, कहा कि नहीं ये पेमल बताओ, पेमल कौन है। कहा जाता है कि उसकी भाभी ने सब कुछ बता दिया था कि पेमल तुम्हारी घरवाली है, रिश्ता तुम्हारा हो गया था, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पिता और इस पेमल की मामा के बीच ऐसी कौन सी बात हुई थी, कौन सा विवाद हुआ था, उसके बाद ये रिश्ता आना जाना बंद हो गया था। जैसे ही पता चला दोस्तों इस तेजाजी को, तो तेजाजी अपनी ससुराल जाते हैं पेमल को लेने। और इनकी जो ससुराल थी, इनकी जो ससुराल है, इनकी ससुराल कहाँ पर थी, पनेर गांव। पनेर गांव कहाँ पर है दोस्तों, तो पनेर गांव कहाँ पर है, अजमेर। जब ये पनेर गांव अजमेर पहुँचे थे अपनी ससुराल, तो उस समय ये इसकी घोड़ी है और घोड़ी का नाम क्या है, लीलन। इस घोड़ी के साथ जाते हैं। कहते हैं कि जैसे ही इसने एंट्री की थी अपनी ससुराल में वहाँ पर, तो इनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी। इधर घोड़ी ने जैसे एंट्री की थी तो कहा जाता है कि उस का दूध फैल जाता है सास का। सास ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, और सास ने पीछे से कुछ भला बुरा जो भी बोला था। तेजाजी का और दिमाग खराब हो गया था। तेजाजी ने कहा कि आज तो किस्मत खराब है, खेत पर भाभी जी रोल में, यहाँ पर सास रोल में है। तेजाजी जैसे वापस चले तो इधर जो पेमल है उसको पता चल गया था, पेमल ने पहचान लिया था तेजाजी को। तो इधर इस कहते हैं कि तेजाजी यहाँ पर रुके नहीं थे अपनी ससुराल और यहाँ से चल दिए थे। जैसे यहाँ से चले तो इधर जो लाछा गुजरी है, लाछा गुजरी, इस लाछा गुजरी के पास तेजाजी यहाँ पर रुक जाते हैं। और कहा जाता है कि इस लाछा गुजरी के पास जब तेजाजी रुके थे, इस लाछा के पास क्या थी दोस्तों, गायें थी। और यहाँ पर इस लाछा गुजरी की गायों को मेर जाति के मीणाओं ने यहाँ पर इस गायों की क्या कर ली थी, चोरी कर ली थी। जैसे ही गायों की चोरी की थी, तेजाजी इन गायों की रक्षा के लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि जो तेजाजी था, इस तेजाजी ने मांडविया गांव, कौन सा गांव है दोस्तों, मांडविया, इस मांडविया गांव में जो अजमेर में है, तेजाजी ने यहाँ पर क्या किया था, युद्ध किया था। और तेजाजी ने किससे युद्ध किया था, तो तेजाजी ने मेर जाति से युद्ध किया था। और कहा जाता है कि लाछा गुजरी की गायों को लेकर वापस आ गया था तेजाजी। जब लाछा गुजरी की गायों को वापस लेकर आया था, छुड़ाकर लेकर आया है, आज़ाद करवाया है इस तेजाजी ने, इसलिए हम तेजाजी को कहते हैं गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं दोस्तों, तो तेजाजी को कहते हैं। जबकि जितने भी देवता हैं सभी को हम क्या कहते हैं, गायों का रक्षक कहते हैं। अब इधर जैसे तेजाजी गायों को लेकर आया था, इस तेजाजी ने इस लाछा गुजरी से कहा कि लाछा आप एक बार देख लो आपकी सारी गाय आ गई है क्या। इस लाछा ने देखा था गायों को, तो कहते हैं कि इन गायों का एक बछड़ा रह गया था। लाछा ने कहा कि तेजाजी गाय तो सारी आ गई हैं, लेकिन एक गाय का बछड़ा रह गया है, आप उसे भी लेकर आओ। तेजाजी वापस जाते हैं दोस्तों। जब वापस गए थे कहाँ पर, मेर जाति के पास, उस बछड़े को छुड़वाने के लिए, तो रास्ते में दो गांव आते हैं।
एक गांव है सुरसुरा गांव, सुरसुरा गांव, और एक गांव का नाम है सेंदरिया, सेंदरिया। यहां पर कहते हैं कि सेंदरिया गांव में तेजाजी ने देखा था एक नाग था जो अग्नि में जलने वाला था। तेजाजी ने सोचा कि हो सकता है कि इस नाग से चला नहीं जा रहा, क्यों ना इसकी सहायता की जाए। और तेजाजी ने दोस्तों उस नाग को अग्नि से दूर कर दिया था। और जैसे अग्नि से दूर किया था नाग को, इधर उस नाग देवता अपना फन फुलाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तेजाजी, आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन तूने मोक्ष की प्राप्ति होने नहीं दी, मैं तुझे डसूंगा। कहते हैं कि तेजाजी ने कहा कि नाग देवता, यदि मैंने गलती की है तो आप मुझे अवश्य दंड दो, लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत इमरजेंसी केस में हूँ। मैं आपको वचन देकर जाता हूँ कि मैं लाछा गुजरी की गाय का बछड़ा है किसके पास, मेर जाति के पास, मैं उसको लेने जा रहा हूँ और वापस मैं तुम्हारे पास आऊँगा, आप मुझे तब डस लेना। जैसे तेजाजी ने कहा उस नाग देवता से, नाग देवता ने इसका विश्वास किया था और कहते हैं कि तेजाजी कहाँ पर पहुँच जाते हैं, मांडविया गांव मेर जाति के पास। यहाँ पर अब की बार इस मेर जाति ने इस तेजाजी को बहुत भयंकर बुरी तरह से पीटा था, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था दोस्तों। और इधर तेजाजी उस बछड़े को लेकर आया था, लाछा गुजरी को बछड़ा सौंपा और अपने वचन को निभाने के लिए किसके पास चला गया था, नाग देवता के पास। जैसे नाग देवता ने देखा था इस तेजाजी को खून में पूरी तरह लथपथ हुआ है, इधर इस नाग देवता ने मना कर दिया था, कहा कि तेजाजी, मैं आपको ऐसी हालात में नहीं डसूंगा। तो जैसे मना किया था, तेजाजी ने कहा कि क्यों, कहा कि नहीं। तो कहते हैं कि नाग सर्प जहाँ पर रक्त लगा हुआ है वहाँ पर नहीं डसता है। तेजाजी ने कहा कि नाग देवता, अभी भी मेरा एक ऐसा अंग है जहाँ पर रक्त नहीं है। कहते हैं कि इस तेजाजी ने अपनी जिब्या को बाहर निकाला था और नाग देवता इसकी जिब्या पर डसा था। डसा था कहाँ पर, जिब्या पर। कौन से स्थान पर, सेंदरिया। लेकिन सेंदरिया के बाद एक गांव है, यहाँ पर पहुँचा था सुरसुरा गांव में तेजाजी। कहते हैं कि इस गांव में इस तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है नागों का देवता किसे, तेजाजी को। और सर्प गायों का जो मुक्तिदाता क्यों कहते हैं वो हमने अभी बात की है। वचन पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने वचन निभाया था किसका, नाग देवता का। धौल्या वीर इसलिए कहते हैं क्योंकि जाटों में एक गोत्र होती है धौल्या, तो ये धौल्या गोत्र से थे, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया था, धौल्या वीर। कृषि उपकारक क्यों कहते हैं, कृषि उपकारक दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कृषि है ये तेजाजी क्या करता था, कृषि करता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृषि उपकारक। तो ये हमने तेजाजी की जो बात की है, आगे यहाँ तक हम लिखा देते हैं आपको। जो तेजाजी है, याद रखना दोस्तों, तेजाजी के जो आराध्य स्थान है, आराध्य स्थल, आराध्य स्थल की हम बात करते हैं, आराध्य स्थल की, तो दोस्तों इसके जितने भी मंदिर हैं वो सारे क्या हैं, आराध्य स्थल हैं, आराध्य स्थल हैं। बात करते हैं कि इनका एक मंदिर बना हुआ है खड़नाल। खड़नाल, खड़नाल कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में है। और यहाँ पर तेजाजी का क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। तेजाजी का क्या हुआ है दोस्तों, जन्म। तो आपको याद रखना है कि तेजाजी का जन्म स्थान, जन्म स्थान कि तेजाजी का क्या है, यहाँ पर जन्म स्थान है। आगे हम बात करते हैं, इनका एक मंदिर बना हुआ है पर्वतसर, पर्वतसर। वो पर्वतसर भी कहाँ पर है दोस्तों, डीडवाना नागौर में है। यहाँ पर तेजाजी का क्या लगता है, विशाल मेला लगता है। यहाँ पर तेजाजी का विशाल मेला लगता है। यहाँ पर राजस्थान का आय की दृष्टि से राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे
सबसे बड़ा पशु मेला लगता था। पशु मेला लगता था। इसका अर्थ क्या है? लगता था, इसका मतलब वर्तमान में लगता है। तो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशु मेला है वर्तमान में, वो कहाँ पर लगता है? तो उसका आप याद रखना, ये कहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर मैं नोट ला के लिखा रहा हूँ। वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत पशु मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। भरतपुर में लगता है। तो ये हमने बात कर ली है अपने पशु मेले की। आगे हम बात करते हैं आराध्य स्थलों की। तो तेजाजी के आराध्य स्थल और कहाँ पर हैं दोस्तों? तो पनेर कहाँ पर है? तो पनेर कहाँ पर है? अजमेर में है। पनेर में क्या है? तो पनेर में याद रखना तेजाजी की ससुराल है। तेजाजी की ससुराल। सेंदरिया कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर तेजाजी को नाग ने काटा। सुरसुरा और सुरसुरा भी कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर। यहाँ पर तेजाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सुरसुरा। यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हुई। इस मंदिर को याद रखना। इस मंदिर को जागती ज्योत कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि जागती ज्योत, तो जागती ज्योत याद रखना दोस्तों किसको कहते हैं? सुरसुरा को कहते हैं। सुरसुरा। आगे बात करते हैं आराध्य स्थलों में। तो मांडविया कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर। मांडविया कहाँ पर है? अजमेर में है। यहाँ पर तेजाजी ने मेर जाति से युद्ध किया व लाछा गुजरी की गायों को आज़ाद करवाया। आगे बात करते हैं। इधर कितने आराध्य स्थल
6 आराध्य स्थल हो गए हैं अपने। तेजा चौक, तो तेजा चौक इधर याद रखना दोस्तों, प्रत्येक गांव में मिलेगा, लेकिन ब्यावर में सबसे बड़ा तेजा चौक है, सबसे बड़ा तेजा चौक। भावंता, ये भावंता भी कहाँ पर है, तो ये भी अजमेर में है, अजमेर। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर्प काटे हुए व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से किया जाता है। आगे बात करते हैं आराध्य स्थलों में। बासी दुगारी कहाँ पर है दोस्तों, तो बासी दुगारी है बूंदी। इसे कहते हैं तेजाजी की कर्म स्थली, तेजाजी की कर्म स्थली। तो तेजाजी की कर्म स्थली कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बासी दुगारी बूंदी में है। तो ये तेजाजी के क्या हैं, आराध्य स्थल हैं। एक बार फिर से देख लो आप तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ है। पिताजी का नाम क्या है, ताहड़ जी है। माता कौन है, राजकवरी। पत्नी का नाम क्या है, पेमल। वाहन लीलन श्रृंगारी हैं। और ये जो पेमल हैं, ये पेमल कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों, तो पेमल अजमेर की रहने वाली है, पनेर गांव अजमेर। पेमल याद रखना दोस्तों। मीराबाई का बचपन का नाम भी क्या है, पेमल है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। गीत तेजा टेर कहलाते हैं। पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला। इधर मंदिर थान या चबूतरा। उपनाम गायों का मुक्तिदाता, नागों का देवता, वचन पुरुष, धौल्यावीर, कृषि उपकारक, और इसे कहते हैं काला बाला का देवता। आगे हमने बात की है कि लाछा गुजरी की गायों को आज़ाद किसने करवाया था, तो तेजाजी ने करवाया है। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को आज़ाद करवाया। किससे करवाया था दोस्तों, तो ये मेर जाति से इसने युद्ध किया था। आगे हम बात करते हैं कि जो तेजाजी है, तेजाजी के बारे में, तेजाजी के संदर्भ में, तेजाजी के संदर्भ में भारतीय रेलवे विभाग ने लीलन एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की। आगे बात करते हैं कि इस तेजाजी के जो इसकी तेजा दशमी होती है, इस पर अशोक गहलोत ने राजकीय अवकाश क्या किया था दोस्तों, घोषित किया था। इधर लिख देते हैं कि तेजा दशमी पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश घोषित किया।
राजकीय अवकाश घोषित किया। तो ये हमने बात कर ली अपने तेजाजी की। तेजाजी के देखो यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है कि जो तेजाजी है इसके आराध्य स्थल खरनार, तो खरनार कहाँ पर है दोस्तों, ये नागौर में है। तेजाजी का जन्म स्थान है परवतसर, कहाँ पर है, नागौर में है। यहाँ पर राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या था, पशु मेला लगता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर लगता है, तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। आगे हम बात करते हैं कि पनेर कहाँ पर है, अजमेर में है। तेजाजी की ससुराल है यहाँ पर। सैंदरिया अजमेर में है। तेजाजी को नागों ने यहाँ से काटा है, तेजाजी को नाग ने काटा था यहाँ पर। सुरसुरा अजमेर में है, यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस मंदिर को जागती ज्योत कहा जाता है। मांडविया ये अजमेर में है, यहाँ पर तेजाजी ने मेर जाति से युद्ध किया, वह लाछा गुजरी की गायों को क्या करवाया था, आज़ाद करवाया था। तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है, ब्यावर में है। भावंता अजमेर में है। सर्प काटे हुए व्यक्ति का इलाज गौमूत्र से किया जाता है। बासी दुगारी याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है, बूंदी में है। तेजाजी की क्या है, कर्म स्थली है। तेजाजी ने लाछा गुजर की गायों को आज़ाद करवाया था। तेजाजी के संदर्भ में भारतीय रेल विभाग ने लीलन एक्सप्रेस क्या चलाई थी दोस्तों, ट्रेन संचालित की थी। तो ये अपने तेजाजी के बारे में हमने बात की है। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली क्लास में हम बात करेंगे अन्य जो भी देवता बचे हुए हैं। तो ये अपना दोस्तों क्या हो गया था, तेजाजी महाराज।